डॉक्टर रविकांत, ये अगर राहुल गांधी वहां अमेठी जाते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वायनाड से तो चुनाव लड़ेंगे ही। मकसद ये होगा कि अगर वहां से चुनाव लड़े तो आसपास की सीटों पर और पूरे उत्तर प्रदेश में एक हवा बने कि प्रियंका लड़ रही हैं अमेठी से, रायबरेली से, अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव की टीम भी इनके साथ है। और भी इस तरह की चीजें एक माहौल बनाने के लिहाज से कितनी कारगर हो सकती है अगर राहुल गांधी और प्रियंका लड़ते। निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल गेम है वो केवल अर्थमेटिक नहीं होता। कई बार केमिस्ट्री उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है और कई बार वो साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। राहुल गांधी अगर अमेठी छोड़ते हैं तो बीजेपी ये बहुत शान से कहेगी कि साहब राहुल गांधी ही डर गए। और वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद एक नए कलेबर और एक नए तेवर के साथ यहां तक पहुंचे। और ये वो राहुल गांधी नहीं है जो 2 साल पहले थे। आज वो राहुल गांधी हैं जिनमें मैं नेहरू की समझ और अंबेडकर का तेवर देखता हूं, जो खुले तौर पर, मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि ढेर सारे कांग्रेसियों को मुंह चढ़ाते हुए वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, दलितों आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं, वो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तो कांशीराम साहब की जमीन रही। डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा राजनीतिक स्तर पर फलीभूत हुई है तो वो उत्तर प्रदेश है। ऐसे में राहुल गांधी का अमेठी छोड़ना बीजेपी के हित में होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे। वो लड़ेंगे और पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे। केवल 55,000 से स्मृति ईरानी जीते थी और सिद्धार्थ जी वो बात कह रहे थे, मुझे भी वो चीजें मालूम है कि क्या मैनेजमेंट हुआ था, किन किन लोगों को कैसे कैसे दबा करके तोड़ा गया था। अब वो चूंकि हम लोग के पास प्रमाण नहीं है तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि सारा साम दाम दंड भेद और इसमें और निकाल लीजिए आप, उस सारे लगाए गए थे राहुल गांधी को हराने के लिए। वो तो इस बार भी लगाए जाएंगे, लेकिन इस बार वो राहुल गांधी नहीं है। और इस बार जो लोग हैं उनको एक बार एक इक्का तुरुप का इक्का काम करता है, हर बार नहीं करता है। तो वो सारी चीजें नहीं है। हाँ, प्रशासनिक अमले का जो इस्तेमाल है वो होना है, वो होगा, लेकिन राहुल गांधी उससे नहीं हारने वाले। स्मृति ईरानी की जो छवि बनी, अब वो घर बना करके चाहे उसमें पूजा पाठ करें, चाहे दो वहां से हाईवे निकलवा लें, इस बार मुझे लगता है कि वो दिल्ली नहीं पहुंच रही अमेठी से। जी राहुल, मैं अमेठी नहीं गया हूं, ये सिद्धार्थ जी और शीतल जी वहां से ज्यादा मैं उस केवल साइकोलॉजिकल गेम को देख रहा हूं। जिन लोगों से मेरी लखनऊ में बात हुई है, लोगों में ग्लानि है कि मैंने एक ऐसे शख्स को हरा दिया जिसका क्या दोष था, और उनको हम जिता के लाए जो 24 घंटे झूठ बोलती। 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, 400 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, मिला क्या लोगों को? जो महिला उत्पीड़न पर चूड़ियां भेज रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, अब यहाँ हाथरस से लेकर के और रामपुर और कानपुर रोज हो रहा है। अब वो स्मृति ईरानी दिखाई दे रही है क्या? तो स्मृति ईरानी ने जो बोला था, जो वादे किए थे, मोदी जी का छोड़ दीजिए, तो वो अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। राहुल गांधी की एक जो विश्वसनीयता बनी है, जो बल्कि मैं देखता हूं भावुकता है लोगों में इस समय। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि कम लोगों में, लेकिन जितने लोगों में है वो भावुकता बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट देने जा रही है राहुल गांधी को। और मुझे लगता है कि वहां स्मृति ईरानी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। स्मृति ईरानी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि मथा ऐसे जाएगा जैसे राहुल गांधी फंसे हुए हैं, और उसके जरिए कांग्रेस की दूसरी और सीटों को कांग्रेस से थोड़ा सा हथियाने के लिए या वहां पर ध्यान न जाए लोगों का, इसके लिए सारा खेल किया जाएगा। और मैं अमेठी और रायबरेली, हाँ रायबरेली की जानकारी मुझे नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमेठी को राहुल गांधी से कोई नहीं निकाल सकता। स्मृति ईरानी हो या कोई और भी आ जाए तो भी नहीं निकाल सकता।